ठीक है, मैं आपको तोता, मैना और राजा की एक सुंदर और सीख देने वाली कहानी सुनाता हूँ। तोता, मैना और राजा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहते थे। उनके महल के बगीचे में तरह तरह के फूल, फल और पेड़ लगे थे। उन्हीं पेड़ों में एक तोता और एक मैना रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और हर दिन बगीचे में खेलते, बातें करते और मीठे मीठे गीत गाते थे। राजा को उनका गाना और बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर खिड़की से सुनते और मुस्कुराते। एक दिन राजा ने सोचा, इन दोनों पक्षियों को महल के पास पिंजरे में रख दूं, ताकि जब चाहूं इनके गीत सुन सकूं। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर तोता और मैना को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाही आए और दोनों को पकड़कर सुंदर सुनहरे पिंजरे में डाल दिया। शुरुआत में राजा रोज मीठा फल और अनाज देते थे। तोता और मैना गाते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बाहर की आज़ादी की याद सताने लगी। मैना ने तोते से कहा, मित्र, महल तो सुंदर है, लेकिन आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं। तोते ने भी सहमति जताई और राजा के सामने गाना बंद कर दिया। कई दिन तक उन्होंने कुछ नहीं गाया। राजा हैरान हो गए। अरे, ये तो चुप क्यों है? राजा ने पूछा। तो मैना बोली, महाराज, हमारे गीत खुली हवा में, पेड़ों की डालों पर, आकाश की ओर उड़ते हुए ही मधुर लगते हैं। पिंजरे में हमारा मन रुकता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और कहा, जाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो। तोता और मैना खुशी खुशी उड़ गए और बगीचे के पेड़ों पर बैठकर पहले से भी मीठा गाने लगे। राजा ने सीखा कि असली खुशी किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ने में है। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आज़ादी सबसे बड़ा खजाना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्यार का मतलब किसी को अपने पास कैद करना नहीं, बल्कि उनकी खुशी में खुश रहना है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें।